दरबार में आया ऐसा सवाल जिसने बीरबल की बुद्धि फेल कर दी। मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल चल रहा था। आगरा का शाही किला सुबह की धूप में चमक रहा था। दीवाने खास में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। एक और अमीर उमराव, दूसरी ओर विद्वान, कवि और सेनापति। और ठीक अकबर के पास हमेशा की तरह खड़े थे बीरबल, अपनी शांत मुस्कान और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ। बीरबल की बुद्धि के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। कोई भी पहेली हो, कोई भी विवाद, दरबार में अकबर बस मुस्कराकर कहते, बीरबल, इसका हल बताओ। और कुछ ही पलों में बीरबल ऐसा उत्तर दे देते कि सब दंग रह जाते। कई बार तो लगता था जैसे बीरबल के लिए कोई प्रश्न असंभव ही नहीं है। लेकिन उस दिन दरबार में जो हुआ, उसने इतिहास में एक अलग ही मोड़ जोड़ दिया। रहस्यमयी आगंतुक। दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि द्वारपाल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहां पनाह, एक अजनबी व्यक्ति दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। वह स्वयं को एक साधारण यात्री बताता है, पर कहता है कि उसके पास ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पूरे दरबार में कोई नहीं दे सकता। अकबर ने उत्सुकता से भौहें उठाईं। यदि प्रश्न इतना बड़ा है तो उसे आने दो, अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक साधारण वेश में व्यक्ति दरबार के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। चेहरा शांत था, पर उसमें एक रहस्य छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, मैं कोई विद्वान नहीं, नहीं कोई जादूगर। मैं केवल एक प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आपके दरबार में कोई उसका उत्तर दे दे, तो मैं स्वयं को पराजित मान लूंगा। अकबर मुस्कराए। हमारे दरबार में बीरबल हैं। उनकी बुद्धि से आज तक कोई प्रश्न बचा नहीं है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उस अजनबी को देखा। प्रश्न पूछो, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। वह सवाल। अजनबी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा प्रश्न बहुत सरल लगता है, पर इसका उत्तर उतना ही कठिन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, बताइए, वह क्या है जो सभी के पास होता है, पर कोई उसे देख नहीं सकता, जो हर दिन बदलता है, पर कभी दिखाई नहीं देता, जो बीते समय को छूता है, वर्तमान में रहता है और भविष्य को आकार देता है, जिसके बिना मनुष्य जीवित तो रहता है, पर अधूरा होता है। दरबार में हलचल मच गई। अमीर उमराव एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यह तो समय है। दूसरा बोला, नहीं, यह मन है। कोई बोला, यह आत्मा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उत्तर क्या है? बीरबल की चुप्पी। पहली बार बीरबल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने आज तक कभी समय नहीं मांगा था। अकबर ने कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए, उतना लो। बीरबल ने आंखें बंद की। उन्होंने प्रश्न को बार बार अपने मन में दोहराया। समय, मन, आत्मा, हर उत्तर उन्हें अधूरा लग रहा था। प्रश्न में कुछ ऐसा था जो सामान्य बुद्धि से परे था। कुछ देर बाद बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, इस क्षण मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। क्या सच में ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम नहीं दे सकते? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हाँ, जहांपनाह, यह प्रश्न मेरी बुद्धि की सीमा से बाहर है। अकबर का आदेश। अकबर कुछ क्षण सोच में पड़े रहे। फिर बोले, बीरबल, तुम एक सप्ताह में इसका उत्तर ढूंढो।
यदि तुम उत्तर नहीं दे पाए तो हमें मानना पड़ेगा कि यह प्रश्न वास्तव में असाधारण है। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। अजनबी हल्के से मुस्कराया, मानो उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। बीरबल की खोज। दरबार से निकलते ही बीरबल की चिंता गहरी हो गई। उन्होंने पुस्तकालयों की खाक छानी, विद्वानों से चर्चा की, साधुओं, फकीरों और योगियों से मिले। हर कोई अलग अलग उत्तर देता, पर कोई भी उत्तर प्रश्न के हर पहलू को पूरा नहीं करता। एक रात बीरबल यमुना किनारे बैठे थे। चांद की रोशनी पानी में कांप रही थी। बीरबल ने स्वयं से कहा, क्या सच में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मानव बुद्धि नहीं दे सकती? तभी उन्होंने देखा, एक वृद्ध साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे हैं। बीरबल उनके पास गए और आदर से प्रणाम किया। महाराज, मैं एक प्रश्न से परेशान हूँ। बीरबल ने सब कुछ बता दिया। साधु ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोले, उत्तर ढूंढना तब कठिन हो जाता है जब हम प्रश्न को बाहर खोजते हैं। कभी कभी उत्तर हमारे भीतर ही होता है। अंतिम समझ। साधु ने कहा, वह चीज जिसे तुम खोज रहे हो वह है अनुभव। बीरबल चौंक पड़े। साधु बोले, अनुभव सबके पास होता है पर दिखाई नहीं देता। यह हर दिन बदलता है। यह बीते समय से जन्म लेता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य को दिशा देता है। और इसके बिना मनुष्य जीवित तो रहता है पर समझदार नहीं बनता। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण मिल गई हो। दरबार में वापसी। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम उत्तर लेकर आए हो? बीरबल आगे बढ़े और बोले, हाँ, जहांपनाह। फिर उन्होंने वही उत्तर दोहराया। उस प्रश्न का उत्तर है अनुभव। दरबार में सन्नाटा छा गया। अजनबी ने गहरी सांस ली, फिर सिर झुका दिया। मैं हार मानता हूँ, उसने कहा। अकबर मुस्कराए, पर फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, पर बीरबल, तुमने स्वयं कहा था कि तुम्हारी बुद्धि फेल हो गई थी। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, उस दिन मेरी बुद्धि नहीं, मेरा अहंकार फेल हुआ था। क्योंकि यह प्रश्न सिखाने आया था कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और सबसे बड़ा ज्ञान यह समझना है कि हम सब कुछ नहीं जानते। शिक्षा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज हमारे दरबार ने एक नई सीख पाई है। और वह सीख थी, सच्ची बुद्धि वही है जो यह स्वीकार कर सके कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, और हर प्रश्न का उत्तर पाने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। इस तरह वह सवाल जिसने बीरबल की बुद्धि को कुछ समय के लिए फेल कर दिया, वही सवाल बीरबल को पहले से भी अधिक महान बना गया। दरबार में सन्नाटा अब भी वैसा ही था। अजनबी हार मान चुका था, पर बीरबल के मन में अभी भी हलचल थी। वह प्रश्न हल हो गया था, पर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अब भी एक रहस्य बना हुआ था। अकबर यह सब भली भांति समझ रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अजनबी, तुम साधारण यात्री नहीं लगते। ऐसा प्रश्न यूं ही किसी के मन में नहीं आता। बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? अजनबी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सुकून था। जहांपनाह, मैं कोई शत्रु नहीं। मैं भी कभी एक राजा के दरबार में विद्वान हुआ करता था। यह सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। अजनबी का अतीत। अजनबी ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम देवव्रत है। मैं एक छोटे से राज्य का मंत्री था। मुझे अपनी बुद्धि पर घमंड था। मुझे लगता था कि मैं हर प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। मेरे राजा भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे।
एक दिन देवव्रत ने आगे कहा, मेरे राज्य में एक साधु आया। उसने मुझसे केवल एक प्रश्न पूछा। मैं उत्तर न दे सका। मेरे अहंकार को गहरी चोट लगी। मैंने उस साधु को अपमानित कर दिया। उसी दिन से मेरा पतन शुरू हो गया। दरबार पूरी तरह शांत था। मैंने उस दिन जाना, देवव्रत बोला, कि बुद्धि तब तक ही मूल्यवान है जब तक उसमें विनम्रता हो। उसी साधु की खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। आज जब मैंने बीरबल को भी कुछ समय के लिए असमंजस में देखा, तो मुझे अपने जीवन का सत्य समझ आया। बीरबल का आत्मचिंतन। बीरबल आगे आए और बोले, देवव्रत, तुम अकेले नहीं हो। अहंकार हर बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। मैं स्वयं भी उस परीक्षा में फंस गया था। फिर बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, यदि उस दिन मुझे तुरंत उत्तर मिल जाता तो शायद मैं यह सीख कभी न पाता। अकबर ने गहरी दृष्टि से बीरबल को देखा। तो यह प्रश्न केवल पहेली नहीं था, यह परीक्षा थी। असली परीक्षा। अकबर ने देवव्रत से पूछा, क्या यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य था? देवव्रत ने सिर झुकाया। नहीं, जहांपनाह, असली परीक्षा अभी बाकी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। देवव्रत ने कहा, मैं यह जानना चाहता था कि क्या बीरबल केवल बुद्धिमान है या ज्ञानी भी? बुद्धिमान तुरंत उत्तर देता है, पर ज्ञानी स्वयं को भी जांचता है। बीरबल मुस्कुराए। और तुमने क्या पाया? देवव्रत बोला, आज मैंने एक ज्ञानी को देखा। अकबर की घोषणा। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। देवव्रत, तुम्हें दंड नहीं, सम्मान मिलेगा, क्योंकि तुम एक ऐसी सीख लेकर आए हो जो तलवार से भी अधिक शक्तिशाली है। फिर अकबर ने पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, आज से यह नियम रहेगा कि जो स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझे, वही सबसे पहले प्रश्नों के सामने झुकेगा। बीरबल का अंतिम वचन। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल अकेले बैठे थे। वही वृद्ध साधु धीरे धीरे उनके पास आए। बीरबल ने प्रणाम किया। महाराज, आपने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। साधु मुस्कराए। नहीं बीरबल, पाठ तुम्हारे भीतर ही था। मैंने केवल आईना दिखाया। अंतिम शिक्षा, भाग 2 की सीख। इस भाग की सीख पहले से भी गहरी थी। जो व्यक्ति हर उत्तर जानने का दावा करता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जो प्रश्नों के सामने झुकना सीख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। बीरबल की बुद्धि उस दिन भले ही कुछ समय के लिए मौन हो गई थी, लेकिन उसी मौन ने उन्हें अमर ज्ञान दे दिया।